हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ऑनलाइन ई लर्निंग टॉपिक लेक्चर। तो आज का अपना थ्योरी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लास्ट क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक उस टॉपिक में हमने कंट्रोलर्स की ट्यूनिंग और पीआईडी कंट्रोलर्स के बारे में हमने जाना था। और कंट्रोलर्स पीआईडी कंट्रोलर्स क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर्स के प्रकार कितने हैं, और इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होता है वो कितने प्रकार के जो है सिस्टम में हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें दो सिस्टम बताए थे मैंने आपको, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इस प्रकार से हमने जो है पीआईडी कंट्रोलर में पी और पी फॉर प्रोपोर्शनल, आई फॉर इंटीग्रल और डी फॉर डेरिवेटिव कंट्रोल्स की वर्किंग के बारे में हमने सीखा था। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो शुरू करते हैं। उस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कंट्रोलिंग इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में जो कंट्रोलिंग है वो किस प्रकार की जाती है। तो उसमें सबसे पहले हम जो है बात करते हैं पीएलसी की। पीएलसी की फुल फॉर्म जो है पी स्टैंड करता है प्रोग्रामेबल, और एल स्टैंड करता है लॉजिक, सी स्टैंड करता है कंट्रोलर के लिए। तो जो पीएलसी है हमारा, इस प्रकार वो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हो जाता है। तो बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बात करते हैं पीएलसी की कि पीएलसी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पीएलसी जो है एक एक डिजिटल कंप्यूटर होता है जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग में विद्युत व यांत्रिक प्रक्रिया को, प्रोसेस को ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बनाने के लिए या स्वचालित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो इसका जो प्रयोग है वो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में समायोजन लाइन, मतलब एक प्रोसेसिंग लाइन चलती है जब, तो उस पर मशीनरी के नियंत्रण को, मनोरंजन, सवारियों या प्रकाश स्थिरता आदि विद्युत व यांत्रिक जो हमारे प्रोसेस है, प्रक्रम है, उनको ऑटोमेटिक काम में लाया जा सके, इसलिए हम पीएलसी का यूज़ करते हैं। और पीएलसी जो है वो विभिन्न उद्योगों और मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है आज के टाइम में। तो ये तो हमारा पीएलसी है। और दाईं तरफ देखिए आप, ये पीएलसी का जो मार्केट में जो पीएलसी हमें उपलब्ध होती है, कई कंपनियां इसको जो है मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बना रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी कंपनी पीएलसी तैयार कर रही है वो अपना ही एक सॉफ्टवेयर तैयार करती है पीएलसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है पीएलसी किसी अन्य कंपनी के ले लें और सॉफ्टवेयर किसी अन्य कंपनी का उसमें इंस्टॉल करें तो वो वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस कंपनी की पीएलसी है उसी कंपनी का जो है हमने उसमें सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम उसी हिसाब से हमने उसमें तैयार करना है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं। देखिए अभी आपने भी अपनी स्क्रीन पर एक दाईं तरफ आपको टच करना होगा, क्लिक करना होगा, जिससे जो है ये जो पीएलसी की जो एक कंपोनेंट्स की जो हमने एक पिक ली है, एक डायग्राम लिया है, वो आपको सामने नजर आए। तो बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी की। पीएलसी में जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके मुख्य तत्व हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक पावर सप्लाई। पीएलसी के में पावर सप्लाई होती है, और पावर सप्लाई भी दो प्रकार से होती है। एक जो पीएलसी है हमारी
उसको ऑन करने के लिए 220 वोल्ट एसी की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बाद जब पीएलसी ऑन हो जाती है तो पीएलसी में जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको ऑन करने के लिए, उसको जो है स्टार्ट करने के लिए हमें 24 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है, जो हमें पावर सप्लाई के रूप में चाहिए होती है। उसके बाद हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया है पीएलसी के परिचय में, पीएलसी के इंट्रोडक्शन में, कि पीएलसी जो है वो अपने आप में एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो उसमें हम एक सीपीयू या प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रोसेसर्स मॉड्यूल्स होते हैं कुछ। प्रोसेसर मॉड्यूल्स में क्या बात आती है हमारी, कि ये देखिए हमारा जो एक इनपुट मॉड्यूल होता है, एक आउटपुट मॉड्यूल होता है। इनपुट मॉड्यूल में हम सेंसर डिवाइसेस की इनपुट उस मॉड्यूल में हम पीएलसी को देते हैं। उसके बाद जो हमारा आउटपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल से हम आउटपुट लेते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के लोड डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए वहां से निकलते हैं। उनको ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट करने के लिए वहां से वो आउटपुट मॉड्यूल से वो जो सिग्नल है वो निकलता है। उसके अलावा एंड ए पेरिफेरल्स डिवाइस, एक पेरिफेरल्स डिवाइस मतलब एक हमें प्रोग्रामिंग डिवाइस भी चाहिए जिसके साथ हम उस पीएलसी के प्रोग्राम को रन कर सकें। पीएलसी के प्रोग्राम को पहले तो हम उसको तैयार कर सकें, उसके बाद उसको उस पीएलसी में रन कर सकें। तो उस प्रोग्राम के हिसाब से ही जो हमारी पीएलसी है वो आउटपुट में जो है हमारी विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग में लगी मशीनरी को, लोड को और हमारी विभिन्न डिवाइसेस को जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट करने का काम करती है। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि जैसे ही आपके मोबाइल पर ये स्क्रीन जो है, ये स्लाइड जो है वो डिस्प्ले होगी, तो आपको ये जो एक दाईं तरफ एक पिक ली गई है कंपोनेंट्स की, जो दिखाया गया है इसमें डिस्प्ले करके, ये पिक आपको तभी आपको नजर आएगी जब आप अपनी दाईं तरफ एक जो है स्क्रीन पर क्लिक करोगे, टच करोगे। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पीएलसी की। पीएलसी में देखिए पार्ट्स कौन कौन से हैं। वैसे तो आपको अंडरस्टूड होगी ये बात, क्योंकि जो इसका ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है पीएलसी का और पार्ट्स को दिखाया गया है, तो वो लगभग कुछ कुछ जो है वो हमारा कंपोनेंट्स की जो पिक थी हमारी उससे मिलता जुलता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पीएलसी में। तो पीएलसी में सबसे जो मेन पार्ट्स होता है वो है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर के बाद हमारा मेमोरी, मेमोरी के बाद हमारी जो है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के बाद हमारे इनपुट मॉड्यूल्स हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स हैं। इनपुट मॉड्यूल में हम इनपुट सिग्नल देते हैं, जैसे भी हमारा सेंसर डिवाइसेस का जो सिग्नल है वो हम इनपुट डिवाइस में देते हैं, और आउटपुट मॉड्यूल्स में हम वहां से आउटपुट सिग्नल लेते हैं, जिससे कि हमारी जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस में हमारी मशीनरी डिवाइसेस जो भी लगा है वो ऑटोमेटिक ऑन हो सके, स्टार्ट हो सके। और उसके बाद हमारा ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक हमें जो है एक डिवाइस हमें चाहिए, जिस डिवाइस के थ्रू हम जो है इस प्रोसेसर, इस पीएलसी में हम अपना प्रोग्राम कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद पीएलसी को रन करते हैं, जिससे कि हमारी जो पीएलसी है वो ऑटोमेटिक जो है एक सिग्नल आउटपुट के रूप में देती है, और हमारा जो प्रोसेस है वो एक ऑटोमेटिक प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स पीएलसी के पार्ट्स थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कि जो हमारी पीएलसी की है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस प्रकार रहेगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पीएलसी की जो कंस्ट्रक्शन है, पीएलसी लगभग हमारे मोबाइल फ़ोन की तरह ही उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना होता है कि जो मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है वो जीबी में होता है, लेकिन पीएलसी का जो स्टोरेज है वो एमबी में होता है। पीएलसी के अंदर हम जो है लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से प्रोग्राम डालते हैं और फिर उन प्रोग्रामों को पीएलसी रन करता है। और जिस
जिस प्रकार का प्रोग्राम हमारा होगा, जितनी आउटपुट हमने उस प्रोग्राम के अनुसार आउटपुट सिग्नल हमने क्रिएट किए हैं, उसी प्रकार से जो पीएलसी है वो उसमें उसको उस सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसेसिंग है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से पीएलसी में जितने भी हम जो हैं प्रोग्राम डालते हैं, वो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा मेथड है प्रोग्राम डालने की, वो है लैडर डायग्राम के हिसाब से हम उसमें प्रोग्राम डालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पीएलसी में एयर सप्लाई जो है, सॉरी एयर सप्लाई नहीं, जो हमारी एसी सप्लाई है, उस एसी सप्लाई को भी दो पावर सप्लाई को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारी 220 वोल्ट एसी हमारे को चाहिए, जो कि हमारी पीएलसी को स्टार्ट करती है, और दूसरी जो हमारी 24 वोल्ट की डीसी कंट्रोलिंग सप्लाई है, वो पीएलसी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए उसको दी जाती है, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो कंट्रोल होता है, स्टार्ट होता है और चलता है। तो पीएलसी में जो है मॉड्यूल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मॉड्यूल जो है हमारा इनपुट मॉड्यूल है, और दूसरा मॉड्यूल जो है हमारा आउटपुट मॉड्यूल के नाम से है। और इनपुट मॉड्यूल में जो है हम इनपुट सिग्नल के रूप में डिवाइसेस सेंसर के जो सिग्नल है वो पीएलसी को प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल से हम जो है अपनी प्रोसेस में जो कंट्रोल सिस्टम में जो हमारी मशीनरी लगी हुई है, जो हमारी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगी हुई है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम आउटपुट मॉड्यूल से सिग्नल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पीएलसी की कंस्ट्रक्शन होती है। अब बात करते हैं कि पीएलसी जो है वो काम कैसे करती है। तो काम करने के लिए जो पीएलसी है, पीएलसी में हम लैडर कनेक्शन के हिसाब से हमको आउटपुट मॉड्यूल से आउटपुट देता है जो पीएलसी है, और आउटपुट मॉड्यूल में मिलने वाली आउटपुट 24 वोल्ट डीसी में होती है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आउटपुट मॉड्यूल में जो हमें आउटपुट मिलती है वो 24 वोल्ट डीसी में होगी, और वो जो सिग्नल है उस सिग्नल को फिर हम रिले बोर्ड में देते हैं, जिससे कि 24 वोल्ट डीसी की जो रिले लगी होती है, और इन रिलेज के अंदर नॉर्मली ओपन एनसी नॉर्मली क्लोज वाले टर्मिनल से अपने आप एसी या डीसी किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकता है। तो लोड से हमारा मतलब क्या है, कॉन्टेक्टर से है। जितने वोल्ट का कॉन्टेक्टर होगा उसी के हिसाब से रिले से सप्लाई वोल्टेज दी जाएगी। और पीएलसी में दो प्रकार के कनेक्शन किए जा सकते हैं। पहला कनेक्शन है सोर्स टाइप कनेक्शन, और दूसरा जो कनेक्शन है उसको हम सिंक टाइप कनेक्शन बोलते हैं। सोर्स टाइप कनेक्शन में डीसी सप्लाई की पॉजिटिव टर्मिनल्स को कंट्रोल किया जाता है, और सिंक टाइप्स कनेक्शन में डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल को कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार आपने इसकी वर्किंग को अच्छे से समझना है। पहले जो पीएलसी आती थी उस समय या तो सिर्फ सोर्स टाइप कनेक्शन किए होते थे, या फिर सिंक टाइप कनेक्शन के लिए होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो पीएलसी आ रही है वो सभी सोर्स और सिंक दोनों तरह के कनेक्शन के लिए होती है। और ये देखने के लिए आप पीएलसी पर देख भी सकते हैं, सभी पीएलसी के ऊपर लिखा होता है S/S, मतलब सोर्स और सिंक दोनों ही। तो इस प्रकार इसमें सोर्स और सिंक दोनों तरह से कनेक्शन किए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की इसकी वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको जो है पीएलसी की अच्छे से समझ आई होगी। आपने इसको एक बार अच्छे से खुद भी पढ़ना है और इसको याद करना है और लिखना भी है। लिखकर भी अपना रिकॉर्ड जो है आपने मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं कि पीएलसी की इंपॉर्टेंस क्या है। पीएलसी की इंपॉर्टेंस क्या है? पीएलसी की इंपॉर्टेंस जो है कि जब से जो पीएलसी मार्केट में आई है तब से ऑटोमेशन
काफ़ी बढ़ गया है। ऑटोमेशन का मतलब जो प्लांट है हमारे वो टोटली ऑटोमेटिक सब चालित हो गए हैं। तो पीएलसी का जो मेन काम है हमारी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करना है, सब चालित करना है। तो जब से पीएलसी जो है मार्केट में आई है ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें आज के समय में किसी भी इलेक्ट्रिक पैनल की, तो हम सभी की इंडस्ट्री में ये कोशिश रहती है कि उस पैनल में आरएलसी की जगह आरएलसी ना हो। आरएलसी मतलब रिले लॉजिक कंट्रोल, रिले लॉजिक कंट्रोल या रिले लॉजिक सर्किट ना हो, उसकी जगह हमें पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल चाहिए। क्योंकि पीएलसी का इस्तेमाल करने से जो सर्किट है बहुत ही सिंपल हो जाता है और मशीन बार बार ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। पीएलसी जो एक पीएलसी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोग्राम बनाकर पीएलसी में डाल सकते हैं। पीएलसी जो है उस प्रोग्राम को पहले तो अपने अंदर मेमोरी, एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में सेव करती है और उसके बाद करता है और उसके बाद उसको रन करता है। तो पीएलसी के अंदर ही इलेक्ट्रिकल टाइमर, कॉन्ट्रैक्टर, काउंटर, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, कई प्रकार की डिवाइसेस भी लगे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीएलसी के अंदर इतने सारे डिवाइसेस होने के बावजूद भी पीएलसी का जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स का साइज बहुत छोटा होता है। और इसी की वजह से आज के समय में हम अपने प्रोसेसिंग प्लांट को, अपने जो है अपनी इंडस्ट्री को अपने ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक करने पर जोर देते हैं। क्योंकि पीएलसी में जो सर्किट पीएलसी में बने सर्किट आरएलसी में बने सर्किट के मुकाबले काफ़ी भरोसेमंद होते हैं और सही से काम करते हैं। और मशीनरी जो है हमारी, जो हमारी डिवाइसेस हैं वो उनका बार बार ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पीएलसी का जो महत्व है और पीएलसी क्यों यूज़ की जा रही है आज के टाइम में, और पीएलसी के बारे में लगभग आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक बात करेंगे। कल जो हमारा लेक्चर होगा, कल हमारा लेक्चर होगा पीएलसी की करेक्टरिस्टिक्स, पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे हम। तो इस प्रकार हम जो है आज हमने पीएलसी के बारे में जो सीखा है वो आपको मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो है पीएलसी का इंट्रोडक्शन की पीएलसी होती क्या है, पीएलसी दिखती कैसे है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ पीएलसी, उसके बाद जो है हमने पीएलसी वर्क कंस्ट्रक्शन कैसे होती है पीएलसी की, पीएलसी के अंदर क्या क्या चीज़ लगी होती है, और पीएलसी जो है वो किस प्रकार काम करती है। और लास्ट में आपके सामने जो स्लाइड है उस पर हमारा पीएलसी का महत्व है, पीएलसी का इम्पोर्टेंस है कि क्यों पीएलसी को इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो आज का लेक्चर है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इसको पढ़कर, सुनकर आपको जो है अच्छे से समझ आएगा, और आपने उस जो आपके सामने स्लाइड्स हैं जिस पे मैंने इसको जो है इसीलिए हिंदी भाषा में तैयार किया गया है ताकि आप इसको अपने थ्योरी की जो आपकी नोटबुक है उसमें आप इसको लिख भी सको और तैयार भी कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई क्वारी रहती है तो पहले जो है आप अपने अनुदेशक से इस बारे संपर्क करें। तो अब मैं जो है यहीं विराम लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स,